हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के अध्याय नंबर 11 के बारे में। इस अध्याय में जो है बृहस्पति देव, उनकी पत्नी तारा और चंद्रदेव की कहानी का वर्णन है और कह सकते हैं कि बुद्ध देव के जन्म की ये कथा है कि कैसे बुद्ध देव का जन्म हुआ था। तो आइए कथा में बढ़ते हैं। तो सभी ऋषियों के आग्रह पे जो है अब सूत जी जो है कथा में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं एक समय की बात है कि देवी तारा जो है अपने घर पर थी और वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वीमान लग रही थी। उसी समय जो है चंद्रदेव की दृष्टि उन पर पड़ी और वो उन पर मोहित हो गए और उधर देवी तारा भी जो है वो चंद्रदेव पर मोहित हो गई। चंद्रदेव आए और देवी तारा को उनको जो है अपने घर ले गए। जब बृहस्पति देव को इस बात का पता चला तो वो जो है सीधा चंद्रदेव के पास गए और उनको कहा कि मेरी पत्नी को लौटा दो, मैं इनको घर ले जाने आया हूँ। पर चंद्रदेव ने कहा कि ये अपनी स्वयं इच्छा से यहाँ पर हैं और स्त्री की इच्छा के बिना उसको कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता और तो आप जो है अपने घर जाइए, जब इनकी इच्छा होगी तो ये लौट आएंगे। बहुत प्रयत्नों के बाद भी देव चंद्र जो है वो नहीं माने और बृहस्पति देव को घर लौटना पड़ा। बृहस्पति देव जो है अपनी चिंता लेके देवराज इंद्र के पास गए। तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि एक दूत को लिया और चंद्रदेव के पास भेजा। तो चंद्रदेव ने उसका भी अपमान किया और उसको लौटा दिया और कहा कि मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ, मेरे साथ युद्ध कर लीजिए। और जो है दूत ने ये सारी घटना आके जो है बृहस्पति देव और इंद्रदेव को कही और इस बात का पता जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चला तो वो चंद्रदेव को समर्थन करने लगे कि आपको जो है उनकी पत्नी को नहीं लौटाना चाहिए और स्त्री अपनी इच्छा की स्वामिनी होती है, आप उनकी इच्छा से आप यहाँ रख सकते हैं। तब जो है बृहस्पति देव का समर्थन जो है भोलेनाथ ने किया और ये युद्ध जो है देव और दैत्यों का युद्ध बन गया। तो बहुत अशांति फैलने लगी। शांति को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करो और देवी तारा को जो है बृहस्पति को लुटा दो, वरना जो है विष्णु जी से कह के जो है मैं समस्त सृष्टि का जो है संहार करवा दूंगा। तो जैसे ही ये बात जो है ब्रह्मा जी ने कही तो देवगुरु जो दैत्य गुरु शुक्लाचार्य थे उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि आप देवी को लौटा दीजिए। उनके कहने पे चंद्रदेव ने जो है देवी को जो है वापस लौटा दिया। जब देवी वापस बृहस्पति देव के पास गई तो उस समय जो थी वो गर्भवती थी। कुछ समय बाद जो है देवी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बृहस्पति देव ने जो है उनके नामकरण संस्कार का आयोजन किया। जब इस बात का पता चंद्रदेव को चला तो वो एकदम से वहां पर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण संस्कार मेरा अधिकार है। बृहस्पति देव कहने लगे कि ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण संस्कार जो है मेरा अधिकार है। उतने में ये बात फिर जो है युद्ध का विषय बन गई। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि इस बात का सत्य तो सिर्फ जो है देवी तारा ही बता सकती है। तब देवी तारा ने सर झुकाए हुए कहा कि ये पुत्र जो है चंद्रदेव का है और वो घर के अंदर चली गई और इस प्रकार जो है बुद्ध देव का जन्म हुआ और चंद्रदेव ने जो है बुद्ध देव का नामकरण किया और वो भी अपने घर को वापस लौट आए और इस तरह जो है इस अध्याय का भी अंत हुआ। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि काम और अहंकार इंसान को धर्म से भटका देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई देवता क्यों ना हो। गुरु का सम्मान, स्त्री का आदर और सत्य का पालन ही जीवन का सही और सच्चा मार्ग है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।